हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज मैं एक बहुत इमोशनल चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आज कोई एक ऐसी चीज़ हुई, किसी ने मुझे ऐसे बोला कि बिकॉज ऑफ यू मेरा बहुत सारा डर छूट गया है, बिकॉज ऑफ यू मुझे अब डर नहीं लगता है। और अगर मैं सच में इस चीज़ को एलाबोरेट करके बोलूँ तो कितनी बड़ी चीज़ है। सुनने में ऐसा लगे कि आपकी वजह से किसी का डर चला गया, आपकी वजह से कोई डरना बंद कर चुका है। बी इट योर मनी, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ। डर तब तक रहता है जब तक हम लोगों को पता नहीं होता है कि इसके बाद क्या होगा। डर तब चला जाता है जब हम लोगों को ये पता चलता है कि इसके बाद, इस अंधेरे के बाद, इस टनल में लाइट है, होप है और बड़ी से बड़ी प्राइज है। आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि लाइफ में चाहे आपके साथ कैसा भी सर्कमस्टेंसेस आता हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही बड़ा गिफ्ट। तो आपका फोकस अगर आपने उस प्रॉब्लम से हटा के उस गिफ्ट पे रख दिया कि मेरे लिए आगे क्या रखा है, तो आपकी वो प्रॉब्लम में जो एनर्जी आप डालते हो और अपने आप को ख़त्म कर देते हो, वो एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, तुरंत शिफ्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम मैं अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछती हूँ कि अगर भगवान मेरे साथ जब बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता है, when I receive so many blessings, so many good things, I don't go and ask God कि आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे कैसे दे दिया। I don't ask, है ना, nobody ask। पर जब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम वाली चीज़ें होती है ना, तो हम दिल से ऊपर देखते हैं, प्यार से ऊपर देखते हैं और दिल से उसको देख के बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों, ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों। हम पूछते हैं तब उसको। जब वो खुशियाँ देता है ना, तब एक बार भी हाथ उठा के हम ये नहीं बोलते कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर बोला भी ना तो एक बार, जब हमने एक बार भी उसको थैंक यू सही दिल से नहीं किया, तो क्या औकात है हमारी कि हम उसको दुख जब मिलता है तब उसको बोले कि मेरे साथ क्यों। क्योंकि अगर आपने खुशी के टाइम में उसको थैंक यू बोला है, तो दुख के टाइम में भी तो थैंक यू बोल के देखो। उसी दुख को भी थैंक यू बोल के देखो एंड ट्रीट इट एज अ लेसन। जो लोग आपके लाइफ में आज प्रॉब्लम देने आ रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम करने आए हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके कहाँ गुम हो जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हमको कोई ना कोई एक लेसन देने आ रहा है। आज हम मेडिटेशन के सेशन में थे और आज हमने दिल से एक सेशन किया जहाँ पे हमको एक ऐसी चीज़ को फील करना था जिसकी वजह से हम लोगों के लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जहाँ पे हमको बोलना था आई वॉन्टेड टू गिव अप, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अप। इवन यू कैन आस्क व्हाई आई एम हियर। और आपको पता है, जब हमने अपने आप से वो क्वेश्चन पूछा, एक दो आदमी नहीं थे, हम बेस 21 लोग थे, हम लोगों ने, सब लोगों ने एक एक करके जब चीजें बोला, तो सब लोगों के पास आंसू थे, सब लोगों के दिल भरे हुए थे, सब लोग इमोशनल थे। हम में से कुछ लोग रोक ही नहीं पा रहे थे अपने आप को। और हम सारे लोग उस सिचुएशन से जाते हैं, आप, मैं और हम सब। कोई भी अलग नहीं है इस दुनिया में, कोई भी प्रॉब्लम्स के बिना इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ा है। बट जितना बड़ा प्रॉब्लम आता है, जितना बड़ा टेस्ट आता है ना, यूनिवर्स आपको जितना बड़ा टेस्ट देता है, उतना ही बड़ा आपके लिए एक रिवॉर्ड भी रहता है, और वो हम भूल जाते हैं। तब हम नहीं पूछते कि आपने मुझे इसके लिए कैसे चुना, आपने मुझे कैसे ये दिया। हम तब उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों। ये मेरे साथ ही इसलिए क्योंकि दैट रिजेक्शन वाज द वेरी प्रोटेक्शन। आप जब बचपन में, उस टाइम पे आपको किसी ने अकेले छोड़ दिया था और आपको अकेले सारी चीजें करनी पड़ी थी, दैट वाज द टाइम व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। हो सकता है कि आपकी वो लर्निंग लेसन की वजह से, आपके वो लाइफ लेसन की वजह से, आप जब बड़े हो रहे थे, वो चीज आपको तब समझ में नहीं आया। आई नो इट इज वेरी हार्ड, आई नो इट इज वेरी पेनफुल, आई नो इट इज प्रिटी एग्रेसिव, बहुत पेनफुल है। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके साथ कुछ
प्रॉब्लम हुआ हो, somebody was blaming you for nothing, somebody was misusing you, somebody was manipulating you, somebody because of somebody else आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है. Maybe it is you because of your thought process आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई है. And it is not maybe, it is, indeed it is. और जितनी चीजें हमारे साथ हुई है, हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट किया है, देखा है, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. आज आपको डिवाइन, आज आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आज के बाद आप उस प्रॉब्लम को, उस आदमी को, उस सिचुएशंस को, उस सर्कमस्टेंसेस को किस नजरिए से देखना चाहते हो. मरने के बाद सारे लोग जब आदमी को जलाने जाते हैं या कुछ खत्म क्रिमेशन के उसमें रहते हैं, सब बोलते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. Why can't we stand together and tell that person कि आप बहुत अच्छे हो? क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में आदमी हो ही नहीं सकता कि उसके पास सब कुछ खराब हो, सब कुछ खराब हो. कुछ एक ऐसी चीज रह जाएगी बाकी जो उसके लिए अच्छा हो, और हम उस अच्छाई को नहीं देखते. हम उस डॉट को देखेंगे जहाँ पे सिर्फ वो दाग दिखेगा हमको. आप एक प्लेन पेपर लीजिए और उसमें एक डॉट डाल के देखिए. आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद एवरी सिंगल पर्सन. आप एक प्लेन पेपर लीजिए और उसमें एक डॉट डाल के देखिए, आपको क्या दिखेगा उस प्लेन पेपर में. हर एक आदमी जाके बोलेगा कि मुझे वो डॉट दिख रहा है. यू नो व्हाट, हम सारे लोग उसी तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं. हमको वो व्हाइट पेपर नहीं दिखता है, हमको वो डॉट ही दिखेगा. हमको वो प्रॉब्लम दिखेगा जो हमारे पास नहीं है. वो प्यार नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो शादी नहीं है, वो रिलेशनशिप नहीं है, वो हेल्थ नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो घर नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, वो जॉब नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ नहीं है. वही डॉट दिखेगा. Why can't we see that whole white paper? क्या हुआ अगर मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास प्यार करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं. ट्राई टू लुक अराउंड, ट्राई टू लुक अराउंड कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं. ग्रेटिट्यूड कैन चेंज एवरी सिंगल पर्सन्स एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. कुछ भी चेंज हो सकता है हमारे लाइफ में जब हम ग्रेटिट्यूड देना चालू करेंगे, और हम उसी चीज को भूल जाते हैं. हम सिर्फ उस प्रॉब्लम के साथ ड्वेल करते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यू नो व्हाट, जब मुझे लोग कॉल करते हैं और मुझे कोई काउंसलिंग के दौरान में मैं बैठ के जिसको सुनती हूँ, तो लोग ना प्रॉब्लम को इस तरीके से बोलते हैं एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट देयर. वो बीत चुका है, वो बीत गया है, और वो एक स्टोरी बन चुका है. डोंट लेट दैट स्टोरी डिफाइन योर फ्यूचर. अब उस स्टोरी को स्टोरी की तरह एक बार बोल के खत्म कर दो, बस, दैट्स इट. उसका काम वहीं खत्म हो गया. टेक अ न्यू पेपर, टेक अ न्यू पेन, राइट योर ओन स्टोरी. अब आप जो जीना चाहते हो, अब आप जो देखना चाहते हो, आप जिससे प्यार करते हो, जिसके साथ रहना चाहते हो, जिसके साथ घर बनाना चाहते हो, जिसके सराउंडिंग में रहना चाहते हो, यू ऑलवेज वाइब विथ योर ओन ट्राइब. अगर आपके दोस्त अगर सही वाइब नहीं कर रहे हैं और आपको अगर वहाँ पे फिट इन नहीं फील कर रहे हो, तो यू आर मेंट टू क्रिएट समथिंग बिगर. यू आर देयर टू क्रिएट समथिंग नाइसर. ताकि आपके जैसे कुछ और लोग आएंगे ना, तो उन लोगों के लिए भी आप एक ऐसी दुनिया क्रिएट करोगे जहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो अपना फील कर सके, ऑथेंटिक जो वो है, जिस तरीके से वो है उसी तरीके से उनको एक्सेप्ट किया जा सके. हम सारे लोगों के साथ ये चीज हुई है जहाँ पे अगर हम लोगों ने अच्छे मार्क्स नहीं लिया तो हम लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता था, वैलिडेशन नहीं मिलता था, कोई नहीं पूछता था. अगर हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो हमको बोला जाता था कि इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. कुछ जो अबैंडनमेंट इशू कुछ लोगों के पास, तो हम सारे लोगों के पास इसलिए आया होगा कि अगर तुम अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो घर से निकल जाओ मेरी. That was also a victim of the victim ना. उन लोगों को भी नहीं पता था, वो माँ बाप को भी नहीं पता था कि इस बच्चे को हम अगर ये बोलेंगे तो ये चीज उसके ऊपर ऐसा असर पड़ेगा. तो आप क्यों वो चीज फिर से रिपीट कर रहे हो? When you are pretty aware of it, when you are pretty aware of your own healing, why can't you go back and create something new, something beautiful? Hold the hand of your kid, tell that kid you are meant to create something bigger, something beautiful the way you are. You just need to create, you just need to
आपको फ्लाई करना है बस अपने विंग्स को उठा के। आपको अप्रूवल नहीं चाहिए किसी और की। आप वो सारी चीजें कर सकते हो, पा सकते हो जो आप इस दुनिया में करना चाहते हो। और ये छोटी छोटी चीजें वही छोटी छोटी थॉट से ही स्टार्ट होती है, और यही छोटे छोटे थॉट वो बड़ी चीजों को कन्वर्ट करता है। और आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक आदमी ने वो सफरिंग लिया है। तो वो सफर अगर आपने वो जर्नी में वो सफर कर चुके हो, तो मैं चाहती हूँ कि उसको बार बार रिपीट करके क्यों झेल रहे हो। Why can't you ask yourself, go back to that mirror again and ask yourself कि कितने दिन और मैं अपने आप से झूठ बोलूं, कितने दिन और मैं अपने आप को ये बोलूं कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं। Why can't we go back and if we are wrong, tell that person, I'm sorry, please forgive me. If you love that person, go back and tell that person that I love you. If you are thankful for that person, go back and tell that person that I'm truly thankful to you, that you can come back in my life. और ऐसी छोटी छोटी चीजें जब हम एक्सप्रेस करना चालू करते हैं विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में से बहुत सारी चीजें खुशियां ही देंगी। क्योंकि दुख हम में से किसी के पास है ही नहीं, कोई आपको आके आज के डेट पे दुख दे के जा सके। दुख हमको तब फील होता है जब हम उसको अलाउ करते हैं उस दुख को फील करने के लिए। और हम फील करते हैं, बहुत मजेदार तरीके से फील करते हैं, बहुत मजेदार तरीके से। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जहाँ पे लोग अपने साथ दुख जो हो रहा होगा ना, उसको इतने प्यार से, इतने इंटेंसिटी के साथ, इतने दर्द के साथ बताएंगे कि मेरे साथ वो ये दुख हुआ था। बट वो नहीं बोलेंगे जब उनके साथ खुशी हो रही होगी ना, उस टाइम पे वो नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छा हो रहा है, हीलिंग के बाद से मेरे लाइफ में ये चीजें चेंज हुई है। सिर्फ वो दुख का वर्णन जब करेंगे उस टाइम पे इतने इंटेंसिटी के साथ बोलेंगे, तो क्यों नहीं आप उस दुख को फिर से फील करोगे, फिर से आप उसको इनवाइट कर रहे हो, फिर से उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो और यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। Why can't we change our whole entire perspective of this energy कि मुझे ये नहीं चाहिए, I choose to be happy, अब ये नहीं चाहिए, अब ये दुख नहीं चाहिए, अब ये वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी और का, मेरे रिमोट कंट्रोल का जो भी है वो मेरे हाथ में रहना चाहिए। मैं खुश हूँ तो भी मेरे लिए, मैं दुख हूँ तो भी मेरे लिए। कितने देर तक फील करना है वो भी मेरा डिसीजन होगा। 1 दिन, 2 दिन, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरा डिसीजन है। Why can't we stay happy in our own self? Why can't we approve ourselves? जैसे है हम हैं, अगर गलती हुई है तो क्यों नहीं हम बोल सकते कि हाँ मेरे से गलती हुई है। ये फॉल्स ईगो को लेके क्या करना है, ठीक है ना। आप लोग हर एक आदमी को मत बोलो, बट अपने साथ तो ऑथेंटिक हो जाओ। आपको हर एक जगह पे हर एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी मेरे लिए सही है या गलत है। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो भी उस जगह पे आप अपनी हीलिंग के दौरान अपने साथ सही चीजें करते जाइए, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। जिसके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो उसको क्यों प्रायोरिटी पे रखना है। मेक योरसेल्फ दैट प्रायोरिटी, गिव योरसेल्फ दैट लव, गिव योरसेल्फ दैट फ्रीडम, गिव योरसेल्फ दैट अटेंशन। If nobody is giving you that attention, give yourself that attention. और आपको ऐसा लाइफ पार्टनर क्यों चाहिए, आपको ऐसे लोग क्यों चाहिए अपने सराउंडिंग में जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज यू आर। क्यों आपको वो मुखौटा पहनना पड़ेगा, तब भी जाके लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। Why can't we vibe with the tribe जो हमारे लिए सही हो, जो हमारी एनर्जी फील्ड के लिए मैच करती हो, जिनके पास एक विजन हो, जिनके पास एक ड्रीम हो। क्योंकि तभी तक तो हम जिंदा रहेंगे जब तक हमारे पास वो ड्रीम रहेगा। उसके बाद क्या, जिस दिन ये ड्रीम खत्म, जिस दिन ये डिजायर खत्म, उस दिन तो हम गए। बट जाते टाइम भी हम ऐसे ही थोड़े ना जाएंगे। वी विल गो इनटू द फ्लैशबैक ऑफ आवर ओन स्टोरी, each one of the story, and this flashback will give you the kind of hell riding up the story, जहाँ पे आप हेल और हेवन को देख सकते हो एक ही जगह पे, इसी जगह पे।
तो क्यों नहीं वो कर्मा हम अभी से क्रिएट करें कि जो भी हम बोले, जो भी हम करें, वो अपने लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। क्यों नहीं हम अपने आप को भी माफ करें और उस दूसरे आदमी को भी माफ करें जिसने हमारे साथ गलत किया है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू नॉट फीलिंग इट। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा फील करो, हमारा नाम ही है फील इट एंड हील इट। हमने फील ही इसीलिए किया है, क्योंकि जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तब तक आप उसको हील कर ही नहीं सकते। इवन डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हो, दिखाते हो, तो अपने घाव को खोल के दिखाना पड़ता है, तभी जाके वो उसको कुरेदता है, क्लीन करता है, मेडिसिन लगाता है, फिर बैंडेड लगाता है, फिर उसको हील करने के लिए छोड़ता है। ये तो इमोशनल पेन है, ये तो दिखता भी नहीं है कहाँ है, कैसा है, कितना सप्रेस है, कितना डीप है, कितना डीप है, नहीं दिखता है। तो उसको कैसे हील करेंगे जब तक उसको फील नहीं करेंगे? कैन यू गो बैक टू योर ओन टाइम एंड आस्क योरसेल्फ कि आज ऐसा मैं क्या अपने साथ कर सकती हूँ जिसको मैं खुद से हील करना चालू कर पाऊं, खुद को भी और मेरे सराउंडिंग को भी। अब अपने आप से वो क्वेश्चन पूछिए और फिर आपकी भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होते हुए देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन below that what exactly you are feeling after listening to it. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you.